प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक की आरएसएस मुखिया के दिल्ली दौरे के बारे में जो उनका आकलन है, जो उनकी कुछ इसका स्टडी किया है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, स्वतंत्रता दिवस के तुरंत बाद आरएसएस मुखिया दिल्ली पहुँचे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्या ये प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी के लिए खतरा तो नहीं है, क्योंकि यूं सडनली आरएसएस मुखिया का दौरा, क्योंकि आपको मालूम है प्रधानमंत्री महोदय कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि इन्हीं का एक बनाया हुआ नियम है। ये जब इन्होंने 2014 में पदभार संभाला था पहली बार, तभी इन्होंने घोषणा कर दी थी कि 75 साल के बाद कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। और उस वक़्त के जितने भी, यानी अब इनकी आंखों में खटक रहे कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो 75 साल का नियम बनाना केवल यही एक कारण था कि इन्हें उन सब को दूर करना था, सत्ता से अलग करना था, जो सीनियर मोस्ट थे और जिनकी उंगली पकड़ करके ये चलना सीखे थे। लेकिन अब ये नहीं चाहते थे कि कोई इनके रास्ते में कोई सामने आए, कोई रोड़ा अटकाए। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यही कारण था, बिल्कुल यही कारण था। वरना फिर आज ये खुद क्यों नहीं छोड़ने के लिए तैयार? अब ये खुद उसी दायरे में आ गए हैं। उस वक़्त शायद इनको नहीं जान रहा होगा कि ये भी 75 साल की उम्र तक इस पद पर रहेंगे। शायद यही सोच के आए होंगे एक कार्यकाल होगा, लेकिन एक कार्यकाल में जैसे जैसे आनंद आया, ये अपने और कोई कलाकारियाँ भी शुरू कर दी। तो 19 में भी आ गए, 24 में भी आ गए, चाहे कैसे भी आए हैं, लेकिन आ गए हैं। तीसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन 17 सितंबर को इनकी 75 साल उम्र पूरी हो रही है और इन्हीं का अपना बनाया नियम है, और ये उसको कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको ध्यान होगा, लाल किले से इन्होंने आगे 10 साल का और भी प्रोजेक्ट जनता के सामने रख दिया है। देश के सामने 10 साल का और रख दिया है प्रोग्राम कि मैंने ये करना है, जबकि इनका अपना बनाया हुआ नियम है। लेकिन ये मतलब बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री भी अपने बात पर कमिटेड नहीं रहते हैं। कोई भी देखिए, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से जो शब्द निकले वो पत्थर की लकीर होती है, जनता के लिए वो बहुत बड़े मायने रखती है। लेकिन ये पहला रिकॉर्ड है, पहला इतिहास बनाया देश में कि प्रधानमंत्री होकर के भी झूठ बोलते रहते हैं। आए दिन इनके देख लीजिए कितने जुमले बोलते हैं। चुनाव प्रचार में तमाम झूठ होती है इनकी, सच्चाई कुछ भी नहीं होती। या तो विपक्ष के ऊपर प्रहार, विपक्ष में खास करके कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं, अपनी गलतियों का भी उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, या फिर कोई ना कोई इधर उधर का बहाना जनता को बहकाने के लिए, उनको रास्ते से इधर उधर भटकाने के लिए। यही इनके, मैं किसी का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप इनके भाषण उठा के सुन लीजिए। चुनाव आयोग में कोई भी कंस्ट्रक्टिव भाषण इनका नहीं मिलेगा। चुनाव संबंधित बातें उसमें नहीं के बराबर होती हैं, नहीं के बराबर। बाकी पूरा विपक्ष के ऊपर वार के तौर पर, यानी ये हर मौके को ये पूरी कोशिश करते हैं बुलाने के लिए कि विपक्ष पर जितना प्रहार हो सके, जिस तरीके से हो सके, वो उतना करते हैं और इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। चुनाव आयोग कभी नहीं पूछता है। दूसरे दलों के नेता अगर जरा सी भी कोई गलत बात कह देते उनको नोटिस आ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को नोटिस कभी आता नहीं है। एक बार आया भी था तो वो इनके अध्यक्ष को आया, गलती इनकी थी, अध्यक्ष को नोटिस आया, और अध्यक्ष भी तो वही है, इन्हीं के हैं। तो कहने का मतलब है चुनाव आयोग कभी भी किसी किस्म का एक्शन बीजेपी के खिलाफ लेता नहीं है, इनके नेताओं के खिलाफ लेता नहीं है। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन अभी मोहन भागवत का यहाँ आना, क्योंकि आप जानते हैं आरएसएस पूरी तरह से खफा है, बीजेपी से भी किसी तरह खफा है, लेकिन दो नेताओं से तो वो बहुत, दो क्या बल्कि 3 नेताओं से तो बहुत ज़्यादा खफा है, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको ध्यान होगा 2024 के चुनाव से पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा था कि हम पहले थोड़ा सा कमज़ोर थे, अब हम मजबूत हो गए हैं, पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं, अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद से इनके रिश्तों में खटास आई हुई है। आपको ध्यान होगा अभी तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय आरएसएस मुख्यालय में भी गए थे पहली बार, यानी प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद ये कभी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, पहली बार गए थे। और उसको भी इसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि वो भी शायद इसलिए था कि आरएसएस टॉप लीडरशिप को किसी तरह कन्विंस कर लें कि वो मुझे अभी पद से ना हटाएं, मेरा कार्यकाल चलने दें। इसी मकसद से जोड़ा जाए। मैं तो उनके साथ था नहीं, लेकिन बातें यही निकल करके आई हैं कि इनके जाने का मकसद केवल यही था कि इनकी कुर्सी बची रहे। और अब लाल किले से काफ़ी तारीफ भी की है उन्होंने।
आपको ध्यान होगा आरएसएस की बहुत तारीफ की है, और वो तारीफ जो कि एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है, क्योंकि लाल किले से जो फंक्शन होता है वो देश की आज़ादी का त्यौहार है, देश की स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार है, और उसमें केवल वही बातें हों जो पूरी तरह से देश हित में हो और पूरी तरह से आज़ादी के उस योगदान से जुड़ी हों। जबकि आरएसएस का तो आज़ादी में कोई योगदान ही नहीं था, और उनके गुण गाए इन्होंने। जबकि जो महान शहीद थे हमारे, उनका किसी का नाम तक नहीं लिया, महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया, और बहुत सारे नहीं थे। कांग्रेस वालों को तो खैर ये लेंगे ही क्यों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो लेंगे ही क्यों। तो ये मतलब लगता है शायद अब एक इशारा है, संतोष मलिक जी कह रही हैं, इशारा है कुर्सी छोड़ने का या छुड़वाने का। 17 सितंबर के बाद शायद मोहन भागवत साहब नहीं इनको रहने देंगे। हालांकि वो भी 75 के हो रहे हैं, वो आई थिंक 11 सितंबर को हो रहे हैं, और 6 दिन बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री हो रहे हैं 75 के। और आरएसएस मुखिया ने एक बार इशारा भी किया था अभी कुछ दिन पहले कि देखिए, जब हम 75 के हो जाते हैं तो हमें दूसरों को मौका देना चाहिए, युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए, और हमें अलग हो जाना चाहिए। ये इशारा भी इन्हीं की तरफ था, इशारा भी इन्हीं की तरफ था इनका। तो अब मुझे लग रहा है, एक तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक कोई मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के लिए तो कल इनकी बैठक हुई है, उसका नाम फाइनल कर दिया गया है। एस राधाकृष्णन इस वक्त राज्यपाल हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी लंबे समय से टलता आ रहा है, उसके चुनाव को टालते जा रहे हैं, और उसमें भी यही जोड़ के देखा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री के पद से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरा कोई अध्यक्ष आएगा तो वो इनको पद पर नहीं रहने देगा। वर्तमान अध्यक्ष कुछ कहते नहीं, वो रबड़ स्टैंप है, वो तो जो ये कहेंगे वही मानते हैं। तो ये आरएसएस मुखिया का ये जो दौरा है, संतोष मलिक जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री के पद के साथ, उनकी कुर्सी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बात हो सकता है एक आध दिन में साफ हो जाए, तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन अब आरएसएस की तरफ से तो ये क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर संकेत हैं कि इनको 17 सितंबर के बाद पद पर नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं का बनाया नियम है। और बहुत सारे, आपको ध्यान होगा 2019 में भी, 2024 में भी, जितने इनके खुद के नेता, चाहे वो सांसद रहे या मंत्री रहे, जो 75 साल के हो गए थे 2019 में, उनको 2019 में टिकट नहीं दिया गया। 2024 में जो 75 के हो गए उनको टिकट नहीं दिया गया। जब ये सबके ऊपर लागू कर रहे हैं तो खुद के ऊपर क्यों? ये कोई विशेष थोड़ी है भाई, आपकी पार्टी है, आपने नियम बनाया है और खुद ही आप पालन नहीं करेंगे, ये एक विशेष। हालांकि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो आंतरिक नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। तो अब देखना है क्या आरएसएस मुखिया जिस मिशन पर आए हैं, क्या वो मिशन पूरी करके जाएंगे, क्या वो उनका मकसद पूरा होगा जिस मकसद से जो लग रहा है। देखिए, ये कोई कंफर्म नहीं है, संतोष मलिक जी ने भी एक अंदाज़ा बताया, जो बातें कुछ सामने आई हैं उससे अंदाज़ा लगाया। तो क्या सच में वो उनका वही मिशन है और उसको कामयाब करके जाएंगे या अधूरे जाएंगे, ये अभी शायद एक आध दिन में कुछ अंदाज़ा जरूर लग जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।